This is Dr. Vipin Kumar Sharma, and I am currently serving as Director of Growth at PhysicsWala, which is India's most loved edtech unicorn startup. And today I won't be taking more time of yours. I'll be consolidating my talk in 5 to 6 minutes, where I'll be talking about some most simple steps that you can also follow to get rid of some of the problems that we face in our daily lives related to climate change and related to plastic pollution. So when I was in sixth class, I was introduced to a very new subject that was history. So मैं केंद्रीय विद्यालय पास आउट हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि सिक्स क्लास में आपको नया नया एक सोशल साइंस सब्जेक्ट मिलता है. एंड व्हेन माय हिस्ट्री टीचर एंटर्ड, ही स्टार्टेड द लेक्चर विद स्टोन एज. हम लोग बात कर रहे थे पाषाण युग के बारे में. हम लोग अलग अलग फोटोग्राफ्स देख रहे थे वहाँ पर, जहाँ पर अलग अलग पत्थर से बने हुए औजारों के बारे में हमें समझाया जा रहा था. सो द टीचर have put a question forward for students कि all these equipments are now made up of stones. In coming 10 years, 20 years, 50 years, what would be the most dominating or value building asset for us in terms of metals, in terms of plastic? क्या ऐसा होगा जो पूरी दुनिया को रूल करेगा? And the answer was plastic. और उस चीज को अगर हम नोटिस करने की कोशिश करें, then after stone age there was the metal age. जब सारी की सारी चीजें मेटल्स की बनने लगी, and after a few years we must have seen a sudden shift in all the equipments जो कि हम घर में कहीं भी यूज करते थे, उनमें एक शिफ्ट आया. and we must have seen some of the things जो कि प्लास्टिक की हो गई अचानक से. so why plastic? Plastic is made because of serendipity. serendipity का मतलब कि साइंस में हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, वी वांटेड टू मेक समथिंग एल्स, लेकिन हमसे कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, लेकिन उससे हमें कुछ और वैल्यू बिल्डिंग मिल गया, कुछ ऐसी चीज जो कि शायद दुनिया बदल सकती थी. एंड प्लास्टिक वाज सच एन एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज ट्रूली सेरेंडिपिटस, जिसने इस दुनिया को बदल के रख दिया. एंड करंटली इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मटेरियल. और प्लास्टिक को हम लोग थोड़ा सा मिसकंसेप्चुअलाइज करते हैं ये समझकर कि ओनली पॉलीथीन इज कंट्रीब्यूटिंग टू द प्लास्टिक मटेरियल्स, बट इट्स नॉट ट्रू. अगर हम पॉलीथीन के अलावा पॉलीस्टीरीन की बात करें, पॉलीप्रोपाइलीन की बात करें, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें, जिनसे हमारे वायर केबल्स बने हुए होते हैं, then they are also a kind of plastic. And every plastic is harmful somehow. Every plastic is deteriorating our earth on daily basis because we are expanding in such a great way, we are developing in such a great way कि हम लोग अंधाधुंध चीजों को इस्तेमाल तो करने लग रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम उनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को कभी भी देख नहीं पाएंगे. क्योंकि प्लास्टिक इज अ मटेरियल व्हिच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. इट टेक्स अराउंड 450 years for a plastic object to get degraded completely, and that too non biologically. यानी हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जिनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं, फंगस एंड बैक्टीरिया, दे आर नॉट एबल टू डिग्रेड द प्लास्टिक एनी हाउ. अगर कोई और केमिकल रिएक्शन होता है सॉइल के अंदर, then that might degrade a plastic bottle, but that will also take 450 to 500 years. That's why it becomes a problem. And वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि प्लास्टिक का जो ओवरऑल एमिशन है, that will increase to 2.75 billion metric tons via 2050. यानी जब हम 2050 में पहुंचेंगे तो प्लास्टिक का एमिशन इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाकी हार्मफुल गैसेस का एमिशन इतना ज्यादा हो चुका होगा कि हम लोगों को सांस लेने में आज जो तकलीफ होती है, इससे शायद 5 से 10 गुना ज्यादा तकलीफ हो रही हो, और हम लोग बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को घेर कर बैठे हुए होंगे. We will be prone and susceptible to a lot of diseases which may be causing some sort of lung errors, some sort of skin errors as well as cancers. इसके लिए हमें आज solution centric होकर के सोचना पड़ेगा कि what we can do today to save our earth, to save our mother earth. But firstly we need to focus upon the problem that why plastic, and if why plastic, then why it is getting burned. Is there any other solution कि हम प्लास्टिक को डिकम्पोज करने के बारे में सोच पाए? Is there any solution कि हम प्लास्टिक से अपनी धरती के स्पिल्स को भरने के बारे में सोच पाए? These are some methods which are already being used, लेकिन हर मेथड का अपना अपना एक काम करने का तरीका है और वो हर जगह इम्प्लीमेंटेबल भी नहीं है. प्लस दे आर नॉट शॉर्ट मेथड्स. यानी अगर आप प्लास्टिक को किसी जमीन के गड्ढे को भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, then that would be depleting our water resources. That plastic will be adding a lot of harmful chemicals to our groundwater level, and groundwater में अगर वो harmful chemicals mix हो जाते हैं, and we would be just using the very same water via hand pumps, then that could also lead to a lot of disease जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिनको ट्रीट कर पाना is really not easy. So
it becomes really important for all of us to understand why plastic is burned. Because let's say if the volume of a plastic is X, then if you are burning that plastic, that will be quenching its volume to 110. But 90% of plastic is gone into the atmosphere in the form of harmful gases. And those harmful gases will surround us because they are high density gases. So they won't go in the upper part of the atmosphere, they'll still be with us in the horizon of 10 to 20 meters. यानी अगर हम कहीं किसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं या सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं और अगर हमें ऐसा लग रहा है दैट वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, then that might be just because of those harmful gases that we have created by burning plastics. And other than that, the second important cause of the deterioration of earth is water. I've done a research on fluorosis basically. In that research, we have basically determined the level of fluoride in underground water, that what we are actually drinking. So we have tested a lot of water samples from free flowing water as well as the underground water taken from borewells as well as hand pumps of different villages. In those samples, we found out that the number of fluoride molecules and the content of fluoride is far more higher, in fact 25 times more in underground water, in static water than flowing water. यानी जब हम एक बहते हुए पानी के स्रोत में एक फ्लोराइड की कंसंट्रेशन को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, then that is quite less. It means that water is very safe to be drank. लेकिन जब हम एक ऐसी सोर्स के पास जाते हैं जो कि स्टैटिक है, रुका हुआ पानी जो है उसके अंदर फ्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है that is around 25 times more. एंड हमारी बॉडी जितने फ्लोराइड के कंसंट्रेशन को झेल सकती है that is around 1.5 to 2 mg. लेकिन जब हम अंडरग्राउंड वाटर और स्टैटिक वाटर के डेटा को एनालाइज करते हैं, देन वहां पर जो फ्लोराइड का लेवल है वो 25 mg के आसपास है. यानी हमारी नॉर्मल बॉडी की क्षमता जो है फ्लोराइड को झेलने की उससे लगभग 12 से 15 गुना ज्यादा है. और वहां पर हम लोगों ने एक रिसर्च करी कि ऐसे बैक्टीरियम जो कि उस फ्लोराइड से एसोसिएटेड पानी के अंदर प्रेजेंट है, वो फ्लोराइड को मेटाबोलाइज कर सकते हैं. व्हाई नॉट टू ग्रो दोस बैक्टीरिया एंड टू मेक अ फिल्टर बाय यूटिलाइजिंग दोस बैक्टीरिया सो दैट दे कैन ईट द फ्लोराइड एज वेल एज दे कैन मेक द वाटर सेफ. एंड वी हैव डिसाइडेड टू मेक अ फिल्टर आउट ऑफ इट. सो व्हाट वी हैव डन, हमने एक वाटर का सैंपल लिया जहां पर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा थी, एंड आउट ऑफ दैट वी हैव एक्सट्रैक्टेड सम सॉर्ट ऑफ बैक्टीरियल पूल. उन बैक्टीरियल पूल्स को आइसोलेट करके वी हैव डन स्ट्रीकिंग. ये कुछ साइंटिफिक टर्म्स है. स्ट्रीकिंग का मतलब आप किसी भी सैंपल से कुछ बैक्टीरिया को जब निकालते हो देन अल्टीमेटली आप उसे एक और कल्चर प्लेट के अंदर ग्रो करा सकते हो. तो जब हमने उन बैक्टीरिया को ग्रो कराया और उसके बाद हमने उन्हें फ्लोराइड की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस दी, तो वी वर एबल टू एनालाइज कि ये अपने जो नॉर्मल फ्लोराइड कंसंट्रेशन है उससे 4 गुना ज्यादा फ्लोराइड कंसंट्रेशन को भी मेटाबोलाइज कर सकते हैं. यानी कि सिर्फ 25 mg नहीं, अगर आप इन्हें 100 mg की कंसंट्रेशन भी दोगे फ्लोराइड की, तो भी दे विल बी एबल टू मेक दैट converted into safe water set. And that's how we basically have gone through a lot of researches, a lot of data analysis, and सैक्रम मुंजा नाम के एक प्लांट की एशेस को भी हमने इसमें इस्तेमाल किया, क्योंकि सैक्रम मुंजा एक ऐसा प्लांट है जो आपको यूजुअली पॉन्ड्स के किनारे देखने को मिलता है, कुछ ऐसी वाटर बॉडीज के किनारे देखने को मिलता है जहां पर फ्लोराइड कंसंट्रेशन इज वे टू हायर. इसका मतलब जो सैक्रम मुंजा प्लांट है वो भी कहीं ना कहीं आपके फ्लोराइड को बहुत ज्यादा हद तक accumulate कर सकता है. So what we have decided is to get the inorganic extract from Saccharum munja as well as to get the bacterial sample that we have grown, and we have made a filter out of it, जिससे जब हम पानी को पास करते थे तो वो सबसे पहले बैक्टीरियल सैंपल के पास जाता था. The bacteria basically used to metabolize a lot of fluoride content, and after that the ash of Saccharum munja used to add some additional supplements to it which can make water healthy because that is present in the natural resource. And after that the water that is coming out from the other side is clearly safe. So these are the two major things that I would like to work upon, that we would like to ponder upon. And I always emphasize on a thing that every big action starts with a small action that we need to take on a personal level. So rather than being a problem centric person, let's be a person with a positive temperament. Let's be a person with a solution centric temperament, जहां पर हम लोग ये सोचें कि छोटी छोटी चीजों को किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है. In 1 minute we are using 1.2 million of plastic water bottles, and this is a striking data. So if we just take a decision for ourselves that I will be taking my own metal
water bottle, or if I'll be taking my own soil water bottle, which are now readily available in market, then according to us that wouldn't be making a very huge change. But when it comes to a network effect, when it comes to a J curve that comes in every system with time, because हर चीज कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है एक बहुत ही छोटे लेवल पे, लेकिन जब अवेयरनेस बढ़ती जाती है एंड उसके बाद जब नेटवर्किंग फेज आता है तो अल्टीमेटली दैट बिकम्स एक्सपोनेंशियल. सो लेट्स स्टार्ट सम ऑफ द थिंग्स टुडे जो भी हमें लगता है जहां पर वी कैन रिड्यूस द यूसेज ऑफ प्लास्टिक, वी कैन सेव वाटर, और वी कैन जस्ट कंट्रीब्यूट in any way to make this earth a better place to live, to make this earth a better place to sustain. I guess we all be contributing efforts towards that. So I'll be concluding with these words only. Thank you so much for listening to me.